पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में हम पहुँचे थे इस बात तक कि प्रेम समान के बीच होता है। करुणा उच्चतर से निम्नतर की ओर होती है और श्रद्धा निम्नतर से उच्चतर की ओर होती है। करुणा और श्रद्धा दोनों खो गई हैं और केवल मित्रता बनी रह गई है। लेकिन बिना करुणा और श्रद्धा के मित्रता तो बस बीच में लटक रही है, मुर्दा सी, क्योंकि दो छोर लापता हैं। यह केवल उन दो छोरों के बीच जीवित रह सकते हैं। अगर तुम में श्रद्धा होती है तब देर अबेर करुणा तुम्हारी ओर बहना शुरू कर देगी। अगर तुम में श्रद्धा होती है तब ऊर्जा का कोई उन्नत शिखर तुम्हारी ओर बहने लगेगा। लेकिन यदि तुम श्रद्धा में नहीं हो तो करुणा तुम्हारी ओर नहीं बह सकती। तुम उसकी ओर खुले हुए नहीं होते हो। सारे अभ्यास, सारे प्रयोग सबसे नीचे होने के हैं, जिससे कि उच्चतम तुम में बह सके। सबसे नीचे होने के, जैसे कि जीसस कहते हैं कि मेरे प्रभु के राज्य में वही पहले होगा जो आखिरी में खड़े हों। बन जाओ नत अंतिम। अचानक जब तुम सबसे नीचे होते हो, तुम में सबसे ऊंचे को ग्रहण करने की क्षमता होती है और केवल सबसे निचली गहराई की ओर ही उच्चतम आकर्षित होता है और खिंचता है। वह चुंबक बन जाती है श्रद्धा के साथ। श्रद्धा के साथ का अर्थ हुआ तुम सबसे नीचे हो। इसलिए बुद्धों ने भिक्षु होना चुना है, सूफियों ने चुना है फकीर होना। निम्नतर मात्र ही फकीर है। और हमने देखा है कि इन भिखारियों में श्रेष्ठतम घटित हुआ है, लेकिन यही उनका चुनाव है। उन्होंने स्वयं को आखिरी में रख दिया है। वे अंतिम व्यक्ति होते हैं, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं, बस घाटी की भांति नीचे, सबसे नीचे। इसलिए पुराने सूफी कथनों में यह कहा गया है, ईश्वर के गुलाम बन जाओ, गुलाम मात्र। उसका नाम जपते हुए, निरंतर उसकी अनुकंपा मानते हुए, निरंतर कृतज्ञता अनुभव करते हुए, निरंतर बहुत से आशीषों से भरे हुए, जिसे उसने तुम पर बरसाया है। और इस भाव के साथ, इस श्रद्धा के साथ अविरत अभ्यास को भी चलने दो। पतंजलि कहते हैं कि ये दोनों, वैराग्य और अभ्यास, मन के समाप्त होने में मदद करते हैं। और जब मन समाप्त होता है, तुम पहली बार वास्तव में वही होते हो। जो तुम्हारी आत्यांतिक क्षमता है, वही जो तुम्हारी आत्यांतिक नियति है। आज बस इतना ही। तो ओशो ये प्रवचन समाप्त कर चुके हैं और प्रवचन 8 हम कल देखेंगे, लेकिन कल नहीं, आज ही देखेंगे। अगर हमें कुछ पाना है ना, तो जब गिलास भरा हुआ होता है, हमने सब ने सुना हुआ है, तो उस पर और डालेंगे तो वो बाहर निकलेगा। तो इंसान को बहुत खाली हो जाना चाहिए। और कितनी अच्छे तरीके से बताया है कि सबसे नीचे स्तर पे पहुंच जाइए, सबसे आगे आप वही खड़े होंगे। जैसे ट्रेन का इंजन होता है कहीं कहीं पर और जंक्शन आता है, तो जो हम आगे के डब्बे में बैठे होते हैं तो सबसे पीछे के डब्बे में पहुंच जाते हैं, क्योंकि रास्ता बदल जाता है। वैसे ही सेम है कि आपके अंदर करुणा और श्रद्धा होनी चाहिए। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे अंदर बहुत बहुत ज़्यादा श्रद्धा, करुणा, स्नेह और प्रेम है। प्रकृति के हर कण के प्रति मुझे कृतज्ञता महसूस होती है। मेरे अंदर करुणा उस स्तर पे है कि मैं किसी जीव के लिए बुरा नहीं चाह सकती हूँ, चाहे वो जीव कुछ भी हो, कितना ही खतरनाक हो, कितना ही छोटा हो, बड़ा। हाँ,
प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है, बट मैंने एक 5E डॉक्यूमेंट्स लिखा है, और 5E जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैंने यही बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमें सराउंडिंग करनी चाहिए अपनी, ताकि हम इस अपने सर्कल से बाहर जाके दूसरे जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको नष्ट ना कर सकें। तो 5E में जो ई है, फर्स्ट ई एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन इन द सेंस सिविलाइज्ड वे में कह रही हूँ मैं, केवल एजुकेटेड होने को कि आपने नाम लिखना आता है एजुकेशन है, वो वाली एजुकेशन नहीं कह रही। सेकेंड ये जो है वो एम्प्लॉयमेंट है, कि हर एक इंसान के पास उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो उसके पास काम होना चाहिए जिसमें उसको करने में रुचि है। थर्ड ई है, वैसे तो इमोशंस हैं कि आपको पार्टनर, फैमिली, इन्वायरमेंट वैसा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं ई इन्वायरमेंट की बात जो कर रही हूँ वो पर्यावरण के कॉन्टेक्स्ट में ही कर रही हूँ। फोर्थ ई जो है वो है, थर्ड ई इकोनॉमी मान लीजिए, फोर्थ ई इन्वायरमेंट मान लीजिए, और फिफ्थ ई मान लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस। सो उसमें भी मैंने यही सेम बात की हुई है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि करुणा इंसान के अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रवचन 8 की, जो कि इसका नाम ही है दुख की संरचना का बोध। और आपको पता है कि 1 जनवरी यानी न्यू ईयर मनाया जा रहा होगा 1974 में शाम के टाइम पे वुड्सलैंड, बम्बई, यानी कि यहीं पे मुंबई में चल रहा होगा व्याख्यान। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आए होंगे जो पुराने सूत्र के बाद में, उन पे चर्चा करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि अनासक्ति यात्रा के आरंभ में ही होगी या अंत में होगी। अब अनासक्ति क्या है ये भी हम समझेंगे, आरंभ में होगी या अंत में होगी, ये ओशो जो आंसर देंगे वो हम देखेंगे। दूसरा सवाल है कि क्या बुद्ध और महाकश्यप के बीच घटा संप्रेषण समूह के लिए संभव नहीं है। हमने देखा था कि महाकश्यप को कुछ मिला था, क्योंकि उस दिन बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ध्यान से सुना किसने, महाकश्यप ने, तो महाकश्यप को वो मिला था। तो वो सबको क्या मिल सकता है समूह में, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ओशो क्या आंसर करते हैं अपन समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि अभ्यास एक मनःशारीरिक संस्कारीकरण है और इसी के द्वारा समाज मनुष्य को गुलाम बना लेता है, फिर अभ्यास से मुक्ति कैसे फलित होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ओशो क्या जवाब देते हैं देखते हैं। फोर्थ है, पश्चिमी मन का अधैर्य और छिछलापन देखते हुए भी क्या उसे योग साधना में ले जाया जा सकता है। इतने कठिन शब्द यूज या ऐसे शब्द, चलिए अच्छे सवाल है, काफ़ी समझ विकसित होने का बहुत अच्छा स्कोप है। तो पहला सवाल जो है वो पूरा सवाल ये है कि पतंजलि ने स्वयं में बद्धमूल होने के लिए अनासक्ति अर्थात इच्छाओं की समाप्ति के महत्व पर जोर दिया है, लेकिन अनासक्ति क्या वास्तव में यात्रा में प्रारंभ होती है या बिल्कुल अंत में प्रारंभ होती है। तो मध्य मार्गीय बुद्ध के लिए अंत और आरंभ की बात, ठीक है, फिर भी चले ओशो जो आंसर देंगे हम वो समझने की कोशिश करते हैं। ओशो कहते हैं, अंत, आरंभ और अंत सोचो। यदि तुम में मौन बीज हुआ है, अतः अंत तो बीज है। आरंभ और अंत दो चीजें नहीं हैं, आरंभ अंत है, इसलिए दोनों को बांटो मत और द्वैत की भाषा में मत सोचो। यदि तुम अंत में मौन होना चाहते हो तो तुम्हें मौन को आरंभ करना होगा, बिल्कुल आरंभ से ही। आरंभ में मौन बीज की भांति होगा, अंत में वह वृक्ष बन जाएगा, लेकिन वह वृक्ष बीज में ही छिपा हुआ है। अतः आरंभ तो बीज है। जो कुछ भी परम उद्देश्य है वह अभी और यही छिपा हुआ है, तुम में ही, बिल्कुल आरंभ में ही। अगर वह वहां आरंभ में ही नहीं होता तो तुम उसे अंत में भी नहीं पा सकते। संभवतः अंतर तो होगा, आरंभ में वह केवल बीज हो सकता है, अंत में वह समग्र रूप से खिल जाएगा।
हो सकता है तुम उसे पहचान ना पाओ, जबकि वह बीज होता है, लेकिन वह वहाँ है, चाहे तुम उसे जानो या नहीं। इसलिए जब पतंजलि कहते हैं कि यात्रा के एकदम आरंभ में ही अनासक्ति की आवश्यकता होती है, वे नहीं कह रहे कि अंत में इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। आरंभ में अनासक्ति चेष्टा सहित होगी, अंत में अनासक्ति सहज होगी। आरंभ में तुम्हें इसके प्रति सचेत होना होगा, अंत में इसके प्रति सचेत होने की कोई आवश्यकता ना होगी। यह तो बस तुम्हारा स्वाभाविक प्रवाह होगा। आरंभ में कोई इसका अभ्यास करना होता है, आरंभ में तुम्हें इसका अभ्यास करना होता है। सतत जागरूकता की आवश्यकता होती है। एक संघर्ष होगा तुम्हारे अतीत के साथ, तुम्हारी आसक्ति के ढांचों के साथ। संघर्ष तो वहाँ होगा, लेकिन अंत में कोई संघर्ष नहीं रहेगा, कोई विकल्प नहीं, कोई चुनाव नहीं। तुम बस कामना रहता की दिशा की ओर प्रवाहित हो गए होगे। यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जो कुछ भी उद्देश्य है उसका बिल्कुल शुरू से अभ्यास करना पड़ता है। वह पहला कदम ही अंतिम भी है, अतः बहुत सतर्क रहना पड़ता है पहले कदम के प्रति। यदि पहला कदम सम्यक दिशा में होता है, केवल तभी अंतिम की उपलब्धि होगी। अगर तुम लेकिन ध्यान रहे, जो कुछ भी उद्देश्य है उसका बिल्कुल शुरू से अभ्यास करना पड़ता है। वह पहला कदम ही अंतिम भी है, अतः बहुत सतर्क रहना पड़ता है पहले कदम के प्रति। यदि पहला कदम सम्यक दिशा में होता है, केवल तभी अंतिम की उपलब्धि होगी। अगर तुम पहले कदम को गवा देते हो तो तुमने सारे को गवा दिया है। इसके प्रति सिम बार बार तुम्हारे मन में उठेगा, इसलिए इसे समझो गहरे ढंग से, क्योंकि पतंजलि कई बातें कहेंगे जो लगती हैं अंतिम लक्ष्य की भांति। उदाहरण के तौर पर अहिंसा अंत है, साध्य है। व्यक्ति इतना करुणामय बन जाता है, इतने गहरे रूप से प्रेम से भरा हुआ है कि उसमें कोई हिंसा नहीं होती, हिंसा की कोई संभावना नहीं होती। प्रेम या अहिंसा अंत है, लेकिन पतंजलि आरंभ से ही इसका अभ्यास करने को कहेंगे। ध्येय को आरंभ से ही तुम्हारी दृष्टि में होना पड़ता है। यात्रा का पहला कदम ध्येय के प्रति पूर्णतया समर्पित होना चाहिए। ध्येय की ओर निर्देशित, ध्येय की ओर बढ़ता हुआ। यह शुरू में एक दृढ़ चीज नहीं हो सकती, ना ही पतंजलि इसकी आशा रखते हैं। प्रारंभ में तुम समग्र रूप से अनासक्त नहीं हो सकते, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो। वह प्रयास ही तुम्हारी सहायता करेगा। तुम बहुत बार गिरोगे, बार बार तुम मुंह में पड़ जाओगे, और तुम्हारा मन इस तरह का है कि तुम अनासक्ति से भी अशाक्त हो जाते हो। तुम्हारा ढांचा बहुत अचेतन है, लेकिन चेष्टा, सचेत चेष्टा धीरे धीरे तुम्हें सचेत और जागरूक बना देगी। और एक बार तुम मोह की पीड़ा को अनुभव करने लगे तो प्रयास की कम ज़रूरत रहेगी, क्योंकि कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, कोई अप्रसन्न नहीं रहना चाहता। हम दुखी हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्यों क्या कर रहे हैं, लेकिन हर मनुष्य में प्रसन्नता के लिए ललक होती है। कोई दुख के लिए लालायित नहीं होता, लेकिन हर कोई दुख का निर्माण कर लेता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हम इच्छाओं में सरक रहे होते हैं प्रसन्नता को पाने के उद्देश्य से, लेकिन मन का ढांचा ऐसा है कि हम वस्तुतः दुख की ओर ही बढ़ते हैं। बिल्कुल प्रारंभ से, जब बच्चा पैदा होता है और फिर पाला पोसा जाता है, गलत बनावट उसके मन में भर दी जाती है, गलत मनोवृत्तियां भर दी जाती हैं। कोई उसे गलत बनाने का प्रयत्न नहीं कर रहा, लेकिन गलत ढांचों वाले लोग चारों ओर हैं। वे कुछ और हो ही नहीं सकते, वे निस्सहाय हैं।
एक बच्चा बिना किसी ढांचे के उत्पन्न होता है, केवल एक गहरी ललक सुख पाने के लिए उपस्थित होती है, लेकिन वह नहीं जानता उसे कैसे प्राप्त करे। यह कैसे अशांत है। वह जानता है यही कि इतना भर निश्चित है कि सुख प्राप्त करना ही है। वह इसके लिए जीवन भर संघर्ष करेगा, लेकिन वे साधन, वे विधियाँ उसे कैसे पाया जाए, कहाँ पाया जाए, उसे कहाँ जाना चाहिए, उसे ढूंढने वह नहीं जानता। समाज उसे सिखाता है सुख किस तरह प्राप्त करना है, और समाज गलत है। एक बच्चा सुख चाहता है, लेकिन हम नहीं जानते उसे कैसे सिखाएं सुखी होना। और जो कुछ भी हम उसे सिखाते हैं वह दुख की ओर जाता हुआ मार्ग बन जाता है। उदाहरण के लिए हम उसे सिखाते हैं अच्छा बनने की बात, हम उसे सिखाते हैं कुछ निश्चित बातें नहीं करना और दूसरी बातें करना, बिना कभी यह सोचे कि वे स्वाभाविक हैं या अस्वाभाविक। हम कह देते हैं यह करो, वह मत करो, लेकिन हमारा अच्छा अस्वाभाविक हो सकता है। और यदि जो कुछ हम अच्छे की भांति सिखाते हैं वह अस्वाभाविक हो, तो हम दुख का एक ढांचा निर्मित कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा क्रोध में होता है, हम उसे कहते हैं क्रोध बुरा है, क्रोध मत करो। लेकिन क्रोध स्वाभाविक है, और केवल कह देने से कि क्रोध मत करो, तुम क्रोध को नष्ट नहीं कर रहे हो। हम बच्चे को सिखा रहे हैं केवल उसे दबा देना, और दमन दुख बन जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी दबाया जाता है जहर बन जाता है। वह शरीर के रसायनों में ही घूमता फिरता रहता है, वह विषाक्त होता है। और उसे क्रोधित न होने की बात लगातार सिखाने के द्वारा हम उसे अपना शरीर विस्मय करना सिखा रहे हैं। एक चीज़ जो हम उसे नहीं सिखा रहे हैं वह है क्रोध कैसे न हुआ जाए, क्रोधित कैसे न हुआ जाए। हम तो बस उसे सिखा रहे हैं कि क्रोध को किस तरह दबाया जाए, और हम उसे बाध्य कर सकते हैं क्योंकि वह हम पर आश्रित है, वह निस्सहाय है, उसे हमारे पीछे चलना पड़ता है। यदि हम कहते हैं क्रोध मत करो, तो वह मुस्कुरा देगा। वह मुस्कुराहट झूठी होगी, भीतर तो वह कुलबुला रहा है, भीतर वह घबराहट में है, वह भीतर आग है और वह मुस्कुरा रहा है। एक छोटा बच्चा और हम उसे पाखंडी बना रहे हैं, वह झूठा और विखंडित बन रहा है। वह जानता है कि उसकी मुस्कान नकली है, उसका क्रोध वास्तविक है, लेकिन वास्तविक को दबाना पड़ता है और अवास्तविक को जबरदस्ती लाना पड़ता है। वह हिस्सों में बट जाएगा और धीरे धीरे वह खंडित होना इतना गहरा हो जाएगा कि भेद इतना गहरा हो जाएगा कि जब कभी वह मुस्कुराता है वह झूठी मुस्कान मुस्कुराएगा। और यदि वह प्रामाणिकता पूर्वक क्रोधी नहीं हो सकता, तब वह किसी चीज़ के बारे में प्रामाणिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब प्रामाणिकता निंदित हो जाती है। वह अपना प्रेम अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, वह अपना आनंद उल्लास अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, वह भयभीत हो जाएगा यथार्थ के प्रति। यदि तुम यथार्थ के एक हिस्से की निंदा करते हो तो सारी वास्तविकता निंदित हो जाती है, क्योंकि वास्तविकता बांटी नहीं जा सकती और एक बच्चा बांट नहीं सकता। एक बात तो निश्चित है, बच्चा समझ चुका है कि वह स्वीकृत नहीं हुआ है, जैसे कि वह भीतर प्रतिकार नहीं है, प्रीतिकर नहीं है। वास्तविक कुछ बुरा ही है, इसलिए उसे नकली होना ही है, उसे चेहरों मुखौटों का प्रयोग करना ही है। यदि एक बार वह सीख लेता है तो सारा जीवन नकली दिशा की ओर बढ़ने लगेगा। और असत्य केवल दुख की ओर ले जा सकता है, असत्य सुख की ओर नहीं ले जा सकता। केवल सत्य, प्रामाणिक सत्य तुम्हें आनंद की ओर ले जा सकता है, जीवन के शिखर अनुभवों की ओर, प्रेम, खुशी, ध्यान,
या जो कुछ भी नाम तुम दे सकते हो। हर कोई इसी ढांचे में पला है, इसलिए तुम सुख के लिए लालायित हो, लेकिन कुछ भी तुम करते हो वह दुख निर्मित करता है। सुख की ओर बढ़ने का पहला कदम है स्वयं को स्वीकार कर लेना। लेकिन स्वयं को स्वीकार करना समाज तुम्हें हरगिज नहीं सिखाता। यह तुम्हें सिखलाता है स्वयं की निंदा करना, स्वयं के प्रति अपराधी होना, तुम्हारे स्वयं के बहुत से हिस्सों का त्याग करना। यह तुम्हें अपंग कर देता है और विकलांग व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, और हम सभी अपंग हैं। और यहाँ पे मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है, और बात कहने से पहले मुझे ए पढ़ना है, फिर उसके बाद में मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण एक घटना शेयर करनी है। मोह दुख है, लेकिन बिल्कुल शुरू से ही बच्चे को मोह की बात सिखा दी जाती है। माँ अपने बच्चे से कहेगी मुझे प्रेम करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और पिता कहेगा मुझे प्रेम करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जैसे कि कोई अपने आप ही प्रिय बन जाता है, बस पिता या माँ द्वारा ही। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। देखिए, मुझे बोलना बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलना है पसंद। समाज को बड़ी चिढ़ मचती है मेरे बोलने से। समाज में कौन आता है? सबसे पहले तो मेरा ही परिवार आता है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे चाचा ताऊ, मेरी बुआ और मतलब ये सब लोग। और जब मैं बोलती हूँ तो बचपन की किस्सा बताती हूँ, और उसकी वजह से मुझे कितना डांट पड़ी वो भी मैं बताती हूँ। हुआ ये कि मैं अपनी दादी के साथ गई हुई थी, दादी के मायके यानी कि डैडी के मामा जी के यहाँ। तो मेरी दादी ने सोने के ना पहन के ऐसे ही जो नकली कानों में पहनने वाले आते हैं, मतलब वो येलो कलर के ही रहते तो गोल्ड जैसे लगते हैं, तो उन्होंने मुझे इधर ही बोल दिया कि नेहा उधर जाके ना तुम्हें बोलना मत कि मैंने क्या पहना हुआ है। मैंने कहा ठीक है, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, कह के हम चले गए उनके साथ। और मैंने उनके कानों को, मतलब मैं वहाँ पहुँची। अब जब कोई भी लड़की मायके आती है तो मोहल्ले भर की औरतें वहाँ आ जाती हैं, और ये बात है आज से लगभग 20 साल पहले नहीं तो कम से कम 17-18 साल पहले की। मैं 5-6 साल 7 साल की रही होंगी। तो मैं बार बार उनके कानों को पकड़ के ऐसे ऐसे कर रही हूँ। मेरा मुझे ध्यान भी नहीं है मैं ऐसा कर रही हूँ, बट मैं कर रही हूँ ऐसा। तो किसी ने पूछ लिया, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि नकली पहने हुए हैं, बट वो नकली पहनी थी। तो किसी ने पूछा कितने के लिए, क्या कहाँ से लिया गया? नहीं, ऐसे ही ले लिए। फिर जब मैं घर आई वापस तो मेरी हमारे यहाँ नन्नाजू बोलते हैं, नन्नाजू बब्बाजू, मतलब दादाजी को बब्बाजू, दादी को नन्नाजू। तो मेरी नन्ना ने, मैं प्यार से नन्ना बोल देती हूँ नन्नाजू को, मतलब दादी को। तो मेरी दादी ने बुआ लोग से, चाचा लोग से, सबसे कहा कि इसको कहा था कि बोलना मत, तो इसने वही दिखाया, वही जानबूझ के कहा। मतलब कि मैंने कहा नहीं था, लेकिन कहा ही कहेंगे ना वो, तो फिर केस की वजह से सबको पता चलेगा। तो मुझे इतना डांट पड़ी घर पे, मतलब बुआ चाचा सब लोगों से। पिताजी तो उस टाइम पे चले ही गए थे, माँ जी कभी कुछ बीच में बोलती नहीं थी। बहुत डांट पड़ी, और मुझे ये सिखाया गया उस दिन कि तुम्हें बोलना नहीं आता है, तुम बोला मत करो। जब मैं थोड़ी, तो मैंने बोला ना कि बोलने से बच्चे को क्या सिखाया जाता है। हाँ, एज अ चाइल्ड मुझे जो सिखाया गया वो ये सिखाया गया कि चुप रहो, नकली हंसी हंसो। जैसे कि कई बार अंकल जी, मतलब चाचा लोग घर पे रहते और कोई आता बुलाने के लिए, तो वो बोल देते कि जाओ बोल दो कि मैं नहीं हूँ। मैं जाती हूँ बोल देती। तो एक बार मेरे मुँह से निकला, वो बोल रहे कि मैं नहीं हूँ। अगेन मुझ पे जो डांट पड़ी वो मुझे आज तक याद है। सेम चीज़, वो गुस्सा होंगे किसी और चीज़ पे, और मैं और मेरी बहन एक छोटे से कपड़े को पट्टा मतलब दुपट्टा कह के खींचातानी कर रहे हूँ। वो आए, मतलब मेरे अंकल, और उन्होंने मेरे गाल पे जो लगाया ना, तो मेरे नाक लाल, गाल लाल, और नाक से खून ही आने को था, और थोड़ा सा आया भी होगा, बट ऐसा करके मैं अंदर आ गई। फिर थोड़ी देर बाद उस टाइम पे 1 रुपये का बिस्किट आता था, उसमें 4 बिस्किट होते थे कोकोनट, वो लेके आए। लेकिन
वो पहली बार किसी ने मुझे इतना तेज़ मारा होगा। एक चांटा मुझे पढ़ा था, क्लास 5th या 4th में मैं थी, एग्ज़ाम चल रहे थे और मैंने कहा सर सप्लीमेंट्री चाहिए। तो सर को जाने क्या सुनाई दिया, और वो सर मतलब लंगड़े थे थोड़े से, तो उन्हें लंगड़े सर कहते थे, वैसे उनका नाम पन्ना सर था। उन्होंने जो मेरे गाल पे खींच के मारा ना, मेरी कोई गलती नहीं थी, बस मैं सप्लीमेंट्री कॉपी मांग रही थी, मतलब एक और कॉपी मांग रही थी कि मेरा पेपर इतना जितना है वो लिख चुका है, आगे और लिखने के लिए कॉपी दे दो। तो मुझे उन्होंने बहुत तेज़ मारा, मतलब अगेन मेरा पूरा शरीर हिल के थर थर आ गया। मैं क्लास 2nd में रही थी, तब मैं अपनी बुआ के यहाँ, अपनी बुआ की लड़की शिवानी के साथ स्कूल जाते थे। तो वहाँ पे उन आचार्य जी ने, वहाँ टीचर को आचार्य जी बोलते थे, तो उन्होंने खड़ियाँ पढ़वाई। मुझे आ जाती थी अच्छी, लेकिन चा की खड़ियाँ पढ़ने में चा ची तो थोड़ा अजीब नहीं लगता है ना बहुत सारे बच्चों के सामने, और तब मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था, बहुत शर्म आने वाली, जैसे ऐसी सेंसिटिव सी स्टूडेंट थी। तो मैंने चा की लाइन नहीं पढ़ी, मैंने सीधा छा की लाइन पढ़ी। तो उन्होंने हाथ निकलवा के 2 छड़ियाँ मारी, वो पहली लाठियाँ थी मेरी ज़िंदगी की, और यहाँ पे भी मेरी अगेन गलती नहीं थी। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे को झूठ ही झूठ सिखाया जाता है। मुझे भी ऐसे कोशिश की, आज भी इवन लोग कहते हैं। मैं कभी रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जाती हूँ, नेवर एवर। अगर किसी की तबीयत ख़राब है, दीदी मतलब नानी की, या किसी कज़िन का कुछ हुआ कभी, तो एक दिन 24 घंटे 12 घंटे ऐसे कभी गई होंगी, रुकने के लिए मैं कभी नहीं जाती हूँ। मैरिजेज़ मैं कभी अटेंड नहीं करती हूँ, जो बहुत ख़ास मेरे बुआ मामा और मौसी के बच्चे हैं, उनकी शादी बस मैं अटेंड करने के लिए जाती हूँ, और बाकी के लिए बस खाने के लिए गई और वापस आती हूँ। क्योंकि आज तक सोसाइटी किसी को फ्रीडम नाम की चीज़ देना ही नहीं जानती है, एंड ओसो यहाँ पे 100% सही है। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो बहुत आनंदित थे बचपन में, बहुत मतलब एक्सीलेंस टाइप का था उनका वे ऑफ लिविंग, मतलब जीने का जो तरीका था, वो देख के कोई भी ये सोचे कि बच्चा बहुत आगे जाएगा। आज वो अंदर से मर चुके हैं, मतलब वो न्यूट्रल हो चुके हैं। आनंद के साथ न्यूट्रल होना एक अलग बात होती है कि आप रिएक्टिव नहीं हो, बट आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट ही ना बचे, आपके अंदर उत्साह ना बचे, उमंग ना बचे पॉजिटिव वे वाली, तो आप ऐसे हो बना दिया है सोसाइटी ने लोगों को। तो बड़ी प्रॉब्लम है ऐसे लोगों से, और अपंग नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैं अपनी माँ की बात कह रही थी ना, कि तो मुझे बोलना पसंद है, और बड़ी चिढ़ होती है सबको बोलने से। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग मुझे चाहते नहीं, चाहते हैं, बट समाज के 4 लोग क्या कहेंगे मेरी बेटी के बारे में। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो 4 लोग सुनेंगे भी। तो मैं जिससे बात कर रही होती हूँ तो मम्मा का कहना ये है कि तुम तो उसकी तरफ नहीं देख रही होती हो, वैसे नहीं देख रही, बाकी जो पूरी लोग होते हैं ना, वो तुम्हारी तरफ देखते रहे होते हैं, और उससे मुझे प्रॉब्लम है। ये प्रेम है सच में, लेकिन हाँ अच्छी बात यह है कि मेरी माँ को मुझसे प्रेम ज़्यादा है, तो मुझे ज़्यादा टाइम तक रोक नहीं पाती, और वो रोकेंगी भी कैसे, मैं रोकने वालों में से हूँ भी नहीं। तो जब भी इस बात पे बात होती है, मैं चिल्ला के और तेज़ बोलती हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में शायद कहा था कि मैं बताऊँगी कि मुझे गुस्सा कब आता है। तो मुझे इस बात पे गुस्सा आता है कि मुझे बोल लेना दिया जाए, और ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार बोलना। अब यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा मतलब कि पहले तो मैं ऐसे ही थी कि आराम से सेट कर लेती थी, लेकिन माँ जी कुछ इस तरीके की होती हैं कि जितना अपन रिस्पेक्टिवली बात करेंगे, वो इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। तो फिर मैं चिल्ला के अब बोलना स्टार्ट किया है, तो वो अपने आप बंद हो जाते हैं। अब इससे मुझे हर्ट होता है कि यार हैं तो वो माँ ही वैसे वाले नहीं, लेकिन क्योंकि वो तो उन्होंने तो नहीं पढ़ा है ना, तो उनकी गलती नहीं है, उन्हें तो बाई नेचुरली वो मिला हुआ है। तो मुझे इनको सही तरीके में समझाना पड़ेगा कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरे लिए, एंड आई लव माई सेल्फ। मैं तटस्थ होकर खुद से प्यार करती हूँ, 100% वाला प्यार करती हूँ। तो मैं बोलना तो नहीं छोड़ सकती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी माँ को मुझसे प्रेम है, उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। मैं बहुत अच्छे से समझाऊँगी तो वो ये भी समझ लेंगे। तो
ये सब कुछ जो भी मैंने बाद में बोला, ये सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा ओपिनियन था। बचपन के प्रेम की बात की जाए तो किसी ने गले नहीं लगाया है मुझे बचपन से लेके, मतलब हार्डली किसी ने गले लगाया होगा, हार्डली। अभी मैं जब बड़ी हुई हूँ मैं माँ को गले लगाऊँ, मतलब विदाई पे बस गले लगाते हैं ना लोग कि मतलब लड़की की शादी हो गई। अब मेरी तो शादी भी नहीं हुई तो मुझे वो भी गले लगा, तो मुझे अब गले लगाना अभी 2 साल, पिछले 2-3 साल से किसी ने थोड़ा थोड़ा सा, जिनकी शादी हो चुकी है तो वो जब जैसे बुआ लोग जाती हैं या दीदी लोग तो उन्होंने गले लगाना स्टार्ट किया, वरना गले तक नहीं लगाया किसी ने। तो जो गले लगाना, लाड़ करना, ये बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन बचपन से ही ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं है। 5 साल की एज में डैडी चले गए थे तो माँ जी 1-2 साल तक तो शून्य थी, मतलब शून्य थी यानी कि मतलब बहुत शांत थी। उनकी आवाज़ सुनने के लिए एक तरीके से तरसी हूँ, बस शांत गुपचुप। तो उन्हें बोलने में बुलवाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। मैंने पूरी एनर्जी झोंकी है कि वो बस बात करने लगे नॉर्मल। इतना घूंघटा करके रखती थी, कभी भी उनका मुंह कोई ना देखे। वो मतलब ऐसे कि ज़िंदगी जीने का राइट नहीं है, वो भी ऐसा समझती हैं कि फिर धीरे धीरे पिक्चर्स क्लिक करवाना स्टार्ट की हमने उनकी, और उन्होंने उन्हें रियलाइज़ कराना स्टार्ट करा कि वो ज़िंदगी जी सकती हैं। क्योंकि ऐसा उन्होंने खुद ने तो नहीं किया होगा, बट सोसाइटी ने उनको ऐसा टॉर्चर किया है ना कि मैं जानती हूँ कि एक अकेली औरत का समाज में रहना क्या होता है। इतना ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से टॉर्चर किया जाता है, मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से, कि इंसान अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाए। तो ये जो विडोज़ हैं अपने इंडिया के अंदर, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आम महिला से 10 गुना उनकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें कंसिडर ही नहीं किया जाता कि वो इंसान है। उन्हें एज अ पत्थर के, अब मैं इस शिकायत नहीं कर रही हूँ, इफ़ेक्ट्स की बात चल रही है। कॉन्सेप्ट और समझदारी है कि अब मैं दुख निर्मित नहीं करना चाहती हूँ, बट सोसाइटी की ये चीज़ बताइए। मैं इन सब से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ, मुझे पता है कि दुख हम ही क्रिएट करते हैं एंड हम उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन हैं ये चीज़ें। और जब तक ये सब हैं तो कहाँ इंसान प्रेम कर पाएगा। करुणा, श्रद्धा, निष्ठा आएंगी, और होंगी तो वो सब थोतली होंगी, ऊपरी स्तर पर होंगी, सतही होंगी, झूठी होंगी। और मैं अक्सर देखती हूँ कि जो दया, सहानुभूति, करुणा है, वो लोग अक्सर झूठी, दिखावे वाली रखते हैं, सच्चाई नहीं रहती उसमें। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने अपने जीवन का अनुभव बताया, आपका बचपन कैसा था ज़रूर बताइएगा।